एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मंगलम द कैरियर गुरु में। जैसा कि आप लोगों ने हेडिंग देखा होगा कि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय राजनीति एवं संविधान, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। और यह क्लास जो रहेगी, जो भी वनडे एग्ज़ाम होता है उन सभी एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम करवाया जाएगा। साथ ही जब भी कोई हम चैप्टर को ख़त्म करेंगे उससे रिलेटेड आपको MCQs यहीं पर आपको मिल जाया करेंगे। देखिए, ये जो क्लास शुरू किया गया है ये बेसिकली उन सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए किया गया है जो भी बच्चे SSC, रेलवे या फिर अन्य वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। लेकिन इस क्लास की खासियत ये है कि स्टार्ट तो पूरा बेसिक लेवल से किया जाएगा, साथ ही इसमें काफ़ी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी करवाया जाएगा, जिससे कि अगर किसी मेंस में एग्ज़ाम के मेंस में आता है यहाँ से प्रश्न, तो आप उसे आसानी से कर सके। जैसा कि हाल ही में अभी CGL मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर इससे पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम में स्टेटमेंट वाइज प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास करवाया जाएगा। साथ ही ये आपके जो ये क्लास जो चल रहा है ये ऑफलाइन क्लास चल रहा है, उसी का कुछ आपको वीडियोस आपको YouTube पे अवेलेबल मिल जाएंगे। लेकिन पूरा वीडियो कोशिश किया जाएगा कि YouTube पे डाला जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे संस्थान से जुड़े, तो आप हमारे संस्थान से ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारे संस्थान के द्वारा बहुत जल्द ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करवा दी जाएगी, तो आप अगर चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ने के लिए, एक अच्छे टीम के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो भी हमारा मंगलम द कैरियर गुरु का वेबसाइट है, या फिर जो भी आप हमारे गूगल में जा कर के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर मैं आपको नंबर दे दूंगा ऑफिस का नंबर, जहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर मैं जब 2-3 दिन में हमारा ऐप डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद आपको बता दिया जाएगा, आप वहां से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। फिलहाल आपको इतना बता दूं कि ये जो क्लासेज चल रही हैं ये आपको ऑफलाइन क्लास जो चल रहा है उसी का एक आपको इंट्रोडक्शन क्लास आपको यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा, जिससे आपको पता चले कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं क्या वो आपके लायक हैं, या आप उनसे पढ़ सकते हैं, या फिर क्या वो उस लेवल के पढ़ा रहे हैं जिससे आपकी तैयारी में काफ़ी साथ मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मैं खुद अपने बारे में। ये मैं हूँ विजय कुमार, नाम है हमारा, ठीक है। हमारी जो एक्सपीरियंसेस है पढ़ाने के वो 7+ ईयर है, 7 साल से ज़्यादा मैं सालों से पढ़ा रहा हूँ। और मैं GS के मुद्दे को सॉल्व करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हर वो पहलू को टच करूँ जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं या फिर इन फ्यूचर पूछे जाने की संभावनाएं हो सकती हैं। साथ ही जो बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल से लेकर के ये आपको एडवांस लेवल तक उसमें तैयारी करवाई जाएगी। इवन आप अगर कोई स्टेट PCS का एग्ज़ाम देते हैं और उसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम देते हैं तो भी आपके लिए ये काफ़ी मददगार होने वाला है। मैं विजय कुमार, 7+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंसेस है। मैंने UPSC की तैयारी भी की है, मेंस भी दिया है, प्रीलिम्स भी दिया है, और मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा जो आज का विषय है भारतीय राजनीति और संविधान। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये भारतीय राजनीति होता क्या है, या फिर संविधान क्या होता है, और संविधान के इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर पॉलिटी क्या होता है। इन सबों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। ये एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आपको YouTube पे भी दे दूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। बाकी आप चाहते हैं पूरा डिटेल में क्लास लेना चाहें तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए, पॉलिटी, भारतीय राजनीति एवं संविधान। संविधान का मतलब आप जानते हैं
भारत के संविधान से संबंधित है। और भारतीय राजनीति का मतलब होता है गवर्नमेंट, मतलब सरकार। सरकार को आप राजनीति के हिसाब से समझ सकते हैं। साथ ही संविधान क्या होता है या फिर इसकी महत्व क्या होती है, तो संविधान वो होता है एक बेसिक लॉज होते हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी देश को रेगुलेट करते हैं, चलाते हैं। ये रूल्स होते हैं, नियम होते हैं जिसके माध्यम से किसी भी कंट्री को रेगुलेट किया जाता है, चलाया जाता है, जिससे कि एक लोग और दूसरे लोगों के बीच में कोई भी मतभेद ना हो सके, डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके। ठीक है। अब 2-3 चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूँगा जिससे आपको समझ में आए कि आप सब कुछ अच्छे से समझ सकते हैं। हमने कहा गवर्नमेंट, हमने आपको बोला गवर्नमेंट, सरकार। तो आप जानते हैं कि जो सरकार है ये 3 लेवलों में डिवाइड है। पहला जो है यूनियन गवर्नमेंट, संघ की सरकार, दूसरा जो है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकार, राज्य की सरकार। हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से हम सिलेबस के बारे में भी, इसके बारे में आपको डिस्कस कर दूंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन कौन से सिलेबस को आपको पढ़ना है, कैसे उसको तैयार करना है। और तीसरा जो है हमारा, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार। देखिए जो यूनियन गवर्नमेंट है इसे हम सेंट्रल लेवल की सरकार कह सकते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है ये स्टेट लेवल की सरकार है। और जो लोकल गवर्नमेंट है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की सरकार है। तो किसी भी देश में ये 3 प्रकार के सरकार आपको देखने को मिल सकता है। यूनियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट गवर्नमेंट जो कि राज्य लेवल पे है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट जिसे हम लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है। 1-2 चीज़ और आपको समझना चाहिए। नेशन, राष्ट्र। नेशन जो वर्ड है, राष्ट्र, ये वाकई में क्या होता है, इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये किससे किससे मिलकर के एक राष्ट्र बनता है, और राष्ट्र की महत्ता क्या होती है। तो इसमें अगर हम देखें एलिमेंट्स, तत्व, तो बेसिकली इसमें आपको 4 तत्व देखने को मिलेंगे। पहला, किसी भी राष्ट्र को होने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो है टेरिटरी, क्षेत्र। दूसरा, टेरिटरी में रहने के लिए पॉपुलेशन की आवश्यकता होती है, पॉपुलेशन, जनसंख्या। तीसरा जो जरूरी है वो है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के माध्यम से ही हम किसी राष्ट्र का संचालन कर सकते हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका सोवरेनिटी, संप्रभुता का आशय है कि जब कोई भी देश अपने निर्णय
खुद से स्वयं से लेता है, ना कि किसी और देश की वजह से, या फिर ना किसी दूसरे देश का इंटरफेरेंस होता है, तो उसे हम संप्रभुता कहते हैं। जैसे एक ऐसे समझिए, तिब्बत के पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है, टेरिटरी है, लेकिन वो सॉवरेन नहीं है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि तिब्बत एक राष्ट्र नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उस पर कंट्रोल किसका है? चाइना का कंट्रोल है। तो किसी भी देश को राष्ट्र होने के लिए 4 एलिमेंट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, आपका टेरिटरी, पॉपुलेशन, सॉवरेन और गवर्नमेंट, सरकार। अब देखिए, बेसिकली हम जो देखते हैं गवर्नमेंट है, वो सरकार है, गवर्नमेंट, सरकार। इसका जो डिवीजन है वो कुछ इस प्रकार से है। किन से मिलकर के एक सरकार बनती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली आपको वो चीज़ें समझा रहा हूँ जो आपको कहीं मिलेगा नहीं, और आपके लिए समझने के भी वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप कोई भी चीज़ उतनी आसानी से समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो पावर शेयरिंग है, वो किसके बीच में किया गया है, शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है। तो पहला जो है द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, द लेजिस्लेटिव, विधायिका, and third one is the judiciary, न्यायपालिका। तो ये जो पावर ऑफ शेयरिंग है वो 3 लोगों के बीच में किया गया है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। ये पावर शेयरिंग किया गया है। देखिए, पावर शेयरिंग क्यों किया गया है, इसको आप ऐसे समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर पूरी तरह से पावरफुल बना दिया जाएगा तो हो सकता है कि इन फ्यूचर वो इंसान जो है उस शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए जो पावर शेयरिंग किया गया है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से किया गया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अगर एक गलती कर रहा है तो दूसरा उस पर अंकुश लगा सके। तो इसलिए पावर शेयरिंग किया गया है। तो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, कार्यपालिका होता है, इनका बेसिकली काम क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, कानून को लागू करना। इसमें वो सभी काम आ जाते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले होते हैं। ठीक है, दूसरा जो है लेजिस्लेटिव, इनका बेसिकली काम होता है मेकिंग ऑफ लॉज, कानून को बनाना, नियम को बनाना। एंड जुडिशरी का काम होता है एग्जामिन द लॉज। अगर कोई कानून बना है तो क्या वो सही है, क्या वो गलत है, इसका एग्जामिन करने का काम जो होता है वो जुडिशरी के पास होता है। तो ये पावर शेयरिंग किया गया है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको
समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे पावर शेयरिंग किया गया है। अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये हम सब चीज़ें हम डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल करके, ठीक है। नेक्स्ट जो हम चीज़ देख रहे हैं वो थोड़ा सा आपको मैं और थोड़ा सा और आगे बता दूं कि आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बन के तैयार हुआ था, वो जब रेडी हुआ था बन करके, तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था बन करके, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन करके लागू हुआ है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। इस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं है, और जबकि हम बात कर रहे हैं 1950 का और वर्तमान का भी हम बात कर रहे हैं, दोनों को मिला करके बात कर रहे हैं, तो पार्ट 22 भाग थे। वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कितने पार्ट हैं, तो आप बताएंगे 25। सेम वही चीज़ आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स, अनुसूचियां कितनी हैं, अनुसूचियां, तो आप बताएंगे ये 8 था लेकिन वर्तमान में 12 है। उसी तरह से आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल्स, अनुच्छेद, तो आप बताएंगे अनुच्छेद, तो जो हमारा मूल संविधान है उसमें 395 था, लेकिन वर्तमान में 470 प्लस है, 470 प्लस अनुच्छेद है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, ये जो आप क्लास देख रहे हैं यूट्यूब पर, ये क्लास फ़िलहाल आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के तौर पर डाला गया है, जिससे आपको समझ में आ सके कि जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या आपको उनके पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्या वो जो वर्ड बोल रहे हैं वो वर्ड आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, जो हमारा शिक्षक हमें पढ़ा रहा है या फिर जो हमें वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो हमारे लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है, तो आप अपने दोस्तों मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द आपको अपलोड कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपको बताएंगे वो बेसिकली बताएंगे कि हम कौन से सिलेबस को कवर करेंगे, इसमें हमारा सिलेबस क्या रहेगा, और उसके बाद जो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसके बाद हम शुरू कर देंगे। फिलहाल ये आपका सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसमें हमने आपको बताया कि गवर्नमेंट क्या होता है, एक नेशन क्या होता है, नेशन डेवलप्ड कैसे करता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, ये सारे पहलुओं पर हमने आपसे बात की। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे आप शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।